Hello, welcome back students. Today we are going to discuss some mathematical functions that comes under math module. In previous video I have explained few of them, like I have explained CEL function and floor function, SQRT function and POW function, which you can see in my previous video. Now today we are going to start with the third one, that is exp function. So see, exp function, log function and log base 10 function, all these three functions belongs to the same family. That means these three functions are used to find the logarithm value. So if we want to find the exponential value, that means in mathematical term e to the power of x, so at that time we use exp function. So see, the exp function returns the natural logarithm e raised to the argument power. For example, if we write math.exp 2.0, तो gives the value of e to the power 2. तो इसको देखने के लिए आई एम गोइंग टू मूव इन क्यू पाइथन. तो क्यू पाइथन में एडिटर में मैं चलता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले अगर आप मैथ लाइब्रेरी का यूज अगर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यूज़ करना होता है import एंड देन मैथ. तो मैंने इंपोर्ट कर लिया मैथ को. अब सबसे पहले मुझे exp फंक्शन यूज़ करके देखना है. तो फॉर दैट आई एम राइटिंग प्रिंट एंड इन दैट ब्रैकेट मैथ डॉट exp एंड देन इन ब्रैकेट सपोज यहाँ पे हम वैल्यू दे रहे हैं 2 एंड एग्जीक्यूट इट. तो इट विल रिटर्न 7.3890. तो ये एक्चुअली है क्या, ये x टू द पावर ऑफ 2 की वैल्यू है जो आ रही है आपकी 7.389. ऐसे ही अगर हमको लॉग की अगर हम बात करें तो लॉग में आप देखिए कि लॉग जो फंक्शन होता है दैट इज़ यूज टू फाइंड द नेचुरल लॉगरिथम. तो मैथ डॉट लॉग नंबर कॉमा बेस. तो अगर हम बेस की वैल्यू नहीं पास करते हैं तो ये नेचुरल लॉगरिथम निकालता है, और अगर हम बेस की वैल्यू पास करते हैं तो जो भी हम बेस की वैल्यू देंगे उसके आधार पे लॉगरिथम जनरेट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं. तो देखिए, द लॉग फंक्शन रिटर्न्स द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ नंबर. हियर देयर आर टू काइंड्स ऑफ एरर दैट विल जनरेट, डोमेन एरर एंड रेंज एरर. तो डोमेन एरर और रेंज एरर जब आप रन कराएंगे प्रोग्राम तो ज़रूर देगा कि मैथ डोमेन एरर. लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर जो हम वैल्यू पास करते हैं अगर वैल्यू 0, सो उस केस में आपको मिलेगा रेंज एरर. और अगर वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी, जैसे -5, -10, -50, तो इस केस में आपको डोमेन एरर मिलेगा. तो इट विल प्रोवाइड डोमेन एरर, or domain error occurs if the number is negative and a range error occurs if the number is 0. तो अगर हम किसी भी वैल्यू का लॉगरिथम जनरेट करते हैं तो इट विल गिव अस द रिजल्ट. सिंटैक्स है मैथ डॉट लॉग ब्रैकेट में 1.0 मैथ डॉट लॉग 1024, 2. ऐसे ही अगर हम log 10 फंक्शन का यूज़ करते हैं तो log 10 फंक्शन विल रिटर्न द लॉगरिथम to the base 10. तो the log 10 function returns the base 10 logarithm for number. A domain error occurs if the number is negative and range error occurs if the argument is 0. तो इसके लिए भी हम यूज़ करेंगे math.log 10 1.0. तो ये बेस 10 पे 1.0 का रिटर्न करेगा रिजल्ट. अब देखिए, आप लोग ये जान लीजिए कि log एक्चुअली होता क्या है. तो log की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि अगर हम लिख रहे हैं कि log m
टू द बेस n इज इक्वल्स टू, अगर k हमारा आउटपुट आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि n टू द पावर ऑफ k इज इक्वल्स टू होगा mk। ये तो आप लोग स्क्वायर क्यूब ये सब करना जानते ही हो। तो वैसे ही n टू द पावर ऑफ k इज इक्वल्स टू होता है अगर mk, तो उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम log ऑफ m टू द बेस n इज इक्वल्स टू k के फॉर्म में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कंसिडर करो कि 2 टू द पावर ऑफ 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज 16। तो अगर 2 टू द पावर ऑफ 4 16 है तो हम इसको लिख सकते हैं कि log ऑफ 16 टू द बेस 2, तो इसकी वैल्यू आएगी 4। तो ये आप याद रखिएगा हमेशा, इसको मैं प्रैक्टिकली दिखा भी दे रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं log फंक्शन का सिंपल यूज़ करता हूँ, तो मैंने लिखा log 2, तो ये नेचुरल लॉगरिथम रिटर्न कर रहा है 2 का, तो ये हो जा रहा है 0.693। अब अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ 16 और क्वामा लगा के मैं बेस की वैल्यू दे रहा हूँ 2, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि हम लिख रहे हैं log, अगर मैथमेटिक्स के टर्म में लिखें log 16 टू द बेस 2, एंड इफ़ वी विश टू एग्जीक्यूट इट वी आर गेटिंग 4.0 एज अ रिज़ल्ट। इसका मतलब ये है कि 2 पे अगर हम 4 पावर रेज करेंगे तो रिज़ल्ट हमको मिलेगा 16। ऐसे ही अगर हम मान लीजिए यहाँ पे यूज़ कर ले रहे हैं 1 0 0 0 0 4 टाइम्स 0, दैट इज़ 10,000, और बेस हम इसका दे रहे हैं 10, और एग्जीक्यूट करें तो इट इज़ रिटर्निंग 4.0 एज अ रिज़ल्ट। अगर हम यहाँ से एक और ज़ीरो हटा दें और एग्जीक्यूट करें तो इट विल गिव 2.996, दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 3 एज अ रिज़ल्ट। तो जैसा आपने देखा है यहाँ पे अगर हम 4 टाइम्स 0 रखते हैं और 10 दिए हैं तो यहाँ पे 10 क्या हो जा रहा है, बेस हो जा रहा है हमारे लॉग का। तो हमें आउटपुट में मिल रहा है 4 एज अ रिज़ल्ट। इसका मतलब क्या है, 10 टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10,000। तो यही सेम चीज़ हम अगर चाहें डायरेक्ट log ऑफ 10,000 टू द बेस 10 निकालना, तो उसके लिए हमारे पास एक और फंक्शन है log 10। तो log 10 फंक्शन का यूज़ करेंगे तो भी हमें एग्जैक्टली सेम रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये चीज़ अगर आप खुद से करके देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू इट प्रैक्टिकली एंड ट्राई टू गेट द रिज़ल्ट। अब यहाँ पे देखिए log ऑफ 1000 किए हैं तो एग्जैक्टली 3 रिज़ल्ट आ रहा है, और प्रीवियस केस में अगर हम log फंक्शन का केवल यूज़ कर रहे थे तो 2.96 99999 ऐसे करके रिज़ल्ट आ रहा था। तो थोड़ा सा नियर बाई वैल्यू आपको मिलती है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट फंक्शन विच इज़ गिवन हियर इज़ FABS फंक्शन। तो देखिए FABS फंक्शन का यूज़ क्या है। तो कभी कभी आप लोगों ने अगर मैथमेटिक्स में या फिज़िक्स में कोई इक्वेशन सॉल्व किया होगा या कोई फिज़िक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व किया होगा, उसमें सॉल्व करने के बाद जो रिज़ल्ट आ रहा है वो नेगेटिव आता है। कभी अगर मान लीजिए तो वहाँ लिखते हैं कि द वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव हैंस बाय टेकिंग द मॉड, और उसको हम पॉजिटिव कर देते हैं। तो वैसे ही अगर कोई ऐसा इक्वेशन है जहाँ पे हम ये चाहते हैं कि जो रिज़ल्ट है वो कभी भी नेगेटिव ना हो, तो उसके लिए FABS फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो FABS फंक्शन विल रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर, एंड एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, नॉन नेगेटिव वैल्यू होती है। तो अगर हम इसका यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे प्रैक्टिकली देख लीजिए कि अगर हमने लिखा FABS और ब्रैकेट में कोई नेगेटिव वैल्यू हम यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे मान लो हमने दे दिया 10
और 10 जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। तो -10 हम रन करेंगे तो रिज़ल्ट हमको मिल रहा है 10, दैट इज़ पॉजिटिव वैल्यू 10। वन मोर थिंग, एक चीज़ आपके दिमाग में ये आ रही होगी कि अच्छा नेगेटिव हम दे रहे हैं तो पॉजिटिव हो जा रहा है, अगर हम पॉजिटिव दें तो क्या होगा। तो देखिए पॉजिटिव वैल्यू इज़ इटसेल्फ एब्सोल्यूट वैल्यू, और अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें पॉजिटिव में 10.0 ही मिलेगा। तो हियर आल्सो वी आर गेटिंग 10.0 एज अ रिजल्ट। तो याद रखिएगा कि इफ़ वी पास नेगेटिव इट विल रिटर्न पॉजिटिव, एंड इफ़ वी पास पॉजिटिव देन वो वैसे ही रिमेन रहेगा एंड दैट विल बी पॉजिटिव ओनली। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट फंक्शन इज साइन कॉस एंड टेन फंक्शन। तो देखिए ये भी आप लोग आई थिंक इससे अवेयर होंगे, साइन कॉस टेन, दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस which is used to find the value on the basis of some angles that we have given। तो साइन अगर आप देखें यहाँ पे तो साइन क्या करता है, साइन फंक्शन रिटर्न्स द साइन ऑफ ए आर जी, दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट, द साइन ऑफ आर्ग्यूमेंट मस्ट बी इन रेडियंस। फिर कॉस वैल्यू क्या करती है, ये कॉस वैल्यू रिटर्न करती है आर्ग्यूमेंट की, और टेन वैल्यू रिटर्न करती है आर्ग्यूमेंट की। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो रेडियंस में होती है, एंगल में नहीं, ये वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। तो अगर हम एंगल में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे दो फंक्शंस दिए गए हैं, एक है डिग्री फंक्शन और एक है रेडियंस फंक्शन। तो डिग्री फंक्शन क्या करता है कि इट विल कन्वर्ट द एंगल x फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, ये रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करता है, और रेडियन फंक्शन क्या करता है, इट विल कन्वर्ट फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। तो अभी तक आप लोग जो मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ करते आए थे तो उस समय तो आप एंगल के आधार पे ही काम करते हैं, आप रेडियंस के आधार पे काम करते नहीं हैं। तो इसीलिए यहाँ पे पहले हम इन डिग्री और रेडियन फंक्शन को पढ़ेंगे और उसके बाद हम साइन कॉस टेन फंक्शन पे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कि अगर हमने पास किया मैथ डॉट डिग्री 3.14 तो ये आउटपुट दे रहा है 179.41। तो ये जो 179.41 है ये डिग्री है, और अगर हमने यहाँ पे लिखा मैथ डॉट रेडियन 179.91 तो ये क्या है, ये आउटपुट देगा 3.14। ये जो वैल्यू होगी ये रेडियंस में होंगी। तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम रेडियन फंक्शन यूज़ करेंगे, रेडियंस फंक्शन, और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम डिग्रीज फंक्शन यूज़ करेंगे। तो इसको प्रैक्टिकली हम यहाँ पे देख लें कि अगर हम यहाँ पे फंक्शन यूज़ करें रेडियंस, और यहाँ पे मैंने दे दिया कि एंगल की वैल्यू दैट इज़ 90, तो रेडियंस 90 हमने किया तो 90 का रेडियंस होता है 1.57079 एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर हम 1.57 को डिग्री में कन्वर्ट करें, और यहाँ पे हमने दे दिया 1.57, तो इस केस में हमें मिलेगा डिग्री की वैल्यू जो अप्रॉक्सीमेटली आ रही है 89.95। क्योंकि देखो अभी प्रीवियस केस में क्या है, जैसे यहाँ पे आप डेसिमल पॉइंट के बाद कई स्टेप्स तक रिज़ल्ट हमको मिल रहा है, लेकिन हम अगर मान लीजिए हम ये चाहते हैं एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें ये पूरी वैल्यू पास करनी होगी, लेकिन हमने पास क्या किया था, हमने केवल पास किया था 1.57, इसीलिए 89 पॉइंट समथिंग हमको रिज़ल्ट मिल रहा है। अब आते हैं हम साइन कॉस और टेन के ऊपर। तो साइन कॉस टेन में हम करेंगे क्या कि सपोज़ कीजिए हमें साइन वैल्यू गेट करनी है 90 डिग्री की। तो अगर हम यहाँ पे साइन 90 अगर हम लिख दें तो इस केस में जो आउटपुट हमको मिलेगा वो इनकरेक्ट होगा, ये 0.8939 ऐसे करके हमें आउटपुट मिल रहा है। तो ये साइन 90 डिग्री की वैल्यू नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 90 है ये रेडियन है। तो अगर हमें डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो उस केस में हम लिखेंगे मैथ डॉट साइन ब्रैकेट में मैथ डॉट डिग्रीज
सॉरी मैथ डॉट रेडियंस और फिर ब्रैकेट में आके हम दे देंगे 90। 3 ब्रैकेट ओपन हुआ है तो वी नीड टू क्लोज 3 ब्रैकेट्स, डन एंड एग्जीक्यूट। तो देखिए साइन 90 डिग्री आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि ये 1 इसका रिज़ल्ट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 आउटपुट में आ रहा है। तो चूँकि ये जो वैल्यू हम यहाँ पे पास करते हैं साइन के अंदर ये रेडियन में होता है, तो अगर आप डिग्री को कन्वर्ट कर लें रेडियन में बाय यूजिंग रेडियन फंक्शन, देन यू कैन गेट द एग्जैक्ट वैल्यू। ऐसे ही अगर आप साइन के बाद आप कॉस 90 डिग्री फाइंड करना चाहते हैं तो अगेन ये भी रेडियन में वैल्यू लेता है इनपुट लेता है। तो यहाँ पे हम कॉस ब्रैकेट में मैथ डॉट रेडियन 90 अगर हम करें तो इस केस में आप देखेंगे 6.123 ये आपको एज अ रिज़ल्ट मिल रहा है। फिर अगर आप यहाँ पे कॉस की जगह पे 10 यूज़ करें तो आपको 10 वैल्यू एज एन आउटपुट रिटर्न होगा। अब देखिए कॉस सेक और कॉस साइन और 10 तो हम गेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें कॉट कोसेक या सेक की वैल्यू गेट करनी हो तो उसके लिए कोई डायरेक्ट फंक्शन नहीं है। तो अगर हमें कॉट की वैल्यू गेट करनी है तो हम 1/10 कर देंगे। अगर ऐसे ही साइन की वैल्यू गेट करनी है तो कोसेक की वैल्यू गेट करनी है तो 1/sin कर देंगे। ऐसे ही सेक की वैल्यू गेट करनी है तो 1/cos कर देंगे। मतलब क्या है कि अगर हमको कॉट की वैल्यू गेट करनी है तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे 1/, और फिर ब्रैकेट के अंदर ये पूरे फंक्शन को हम पास कर देंगे। अब अगर हम यहाँ एग्जीक्यूट करें तो ये जो रिज़ल्ट आ रहा है ये कॉट की रिज़ल्ट आ रहा है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि इस तरीके से ये काम करता है। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। नाउ मूविंग फॉरवर्ड सम एग्जाम्पल्स आर गिवन। तो देखिए द मैथ मॉड्यूल ऑफ पाइथन ऑल्सो मेक्स अवेलेबल 2 यूजफुल कॉन्स्टेंट नेमली पाई एंड ई विच यू कैन यूज़। तो पाई और ई तो आपको पता ही है, अगर उसको भी आप कहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं मान लीजिए इतना हटा देता हूँ और आपने लिख दिया मैथ डॉट पाई, तो आपको आउटपुट में मिलेगा 3.1459 जो पाई की वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए आपको एरिया निकालना है, अगर कोई सर्किल है, सर्किल का रेडियस है 5, तो आपने लिख दिया पाई मैथ डॉट पाई मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, या आप लिख सकते हैं मैथ डॉट पाई 5 2। तो इस केस में आपको देखिए यहाँ पे 78.53 एज अ रिज़ल्ट मिल रहा है। मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे आप डबल एस्ट्रिक यूज़ कर लें और 2 दे दें तो भी यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा और आपको जो रिज़ल्ट है वो सेम रिज़ल्ट मिलेगा। तो अगर आपको कभी पाई की वैल्यू डायरेक्ट रखनी होती है तो आप ऐसे मैथ डॉट पाई यूज़ कर सकते हैं, और अगर ई की वैल्यू आपको डायरेक्टली गेट करनी होती है तो आप मैथ डॉट ई यूज़ कर सकते हैं जिसकी वैल्यू होती है 2.718281। नाउ फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ वैलिड अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन आफ्टर इम्पोर्ट डॉट मैथ स्टेटमेंट। जैसे a इज़ इक्वल टू 3 है, b इज़ इक्वल्स टू 4 है, c इज़ इक्वल्स टू 5 है, p इज़ इक्वल टू 7.0 है, q इज़ इक्वल टू 9.3 है, r इज़ इक्वल टू 10.51 है एंड सो ऑन। तो आप लिख सकते हैं मैथ डॉट पाओ a/b 3.5। तो इट इज़ वैलिड, दिस इज़ ऑल्सो वैलिड, ऑल दीज आर वैलिड, बट दीज आर इनवैलिड। लाइक अगर हमने लिखा x प्लस मल्टीप्लाई बाई आर, तो दो जो ऑपरेटर हैं, जैसे अगर हमने लिखा x प्लस मल्टीप्लाई बाई आर, तो ये जो दो ऑपरेटर हैं वो सक्सेशन में नहीं हो सकते, तो इसीलिए ये इनवैलिड है। ऐसे q ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस जेड बाई 4, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मैथमेटिक्स में आप लिखेंगे तो सही होगा, यहाँ पे आपको लिखना होगा q मल्टीप्लाई बाई फिर ब्रैकेट में a प्लस बी एंड सो ऑन। फिर मैथ डॉट पावर 0 -1, तो ये इनवैलिड इसलिए है क्योंकि हम 0 पे पावर रेज कर रहे हैं, तो 0 कभी बेस नहीं हो सकता। और लॉग अगर हम नेगेटिव का हम निकालेंगे, जो मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये भी आपकी वैलिड नहीं है।
नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हियर आर सम एग्जाम्पल्स गिवन. तो वी विल टॉक अबाउट एग्जाम्पल 22. तो एग्जाम्पल 22 है, इसमें दिया है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. इसको आपको पाइथन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. तो पाइथन के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए आपको दो तरीके मैं यहाँ पे बताता हूँ. आप लिख सकते हैं मैथ डॉट, दो नहीं तीन तरीके हैं, SQRT. तो यहाँ पे स्क्वायर रूट गेट करेंगे, A मल्टीप्लाई बाई A प्लस B मल्टीप्लाई बाई B प्लस C मल्टीप्लाई बाई C. हम इस तरीके से लिख सकते हैं जो आपके बुक के में सॉल्यूशन में भी दिया हुआ है. नाउ इन प्लेस ऑफ दिस we can also write A double asterisk 2 plus B double asterisk 2 plus C double asterisk 2. तो 2. तो ये भी हम कर सकते हैं. और तीसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम लिख सकते हैं मैथ डॉट SQRT ब्रैकेट में मैथ डॉट पाओ ब्रैकेट में A,2 प्लस फिर लिखेंगे मैथ डॉट पाओ ब्रैकेट में B,2 प्लस मैथ डॉट पाओ ब्रैकेट में C,2, दो ब्रैकेट क्लोज. तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं. तो ये तीन तरीके हैं जिससे आप सेम रिज़ल्ट गेट कर सकते हो. पहला वाला आप यहाँ पे देख सकते हैं. नाउ दूसरी चीज़ है 2 माइनस वाई ई टू द पावर ऑफ 2y प्लस 4y. तो यहाँ पे आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली 2 माइनस वाई. फिर उसके बाद आपको y और e में मल्टीप्लाई करना है तो आप यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई e टू द पावर ऑफ 2y है. तो e टू द पावर ऑफ 2y गेट करने के लिए आप लिखेंगे exp फंक्शन. तो exp फंक्शन डायरेक्टली तो यूज़ होगा नहीं. इसके लिए मैंने आपको बताया है कि मैथ का कोई भी फंक्शन कॉल करने के लिए आपको लिखना होता है मैथ डॉट. तो आप लिखेंगे यहाँ पे मैथ डॉट exp और फिर ब्रैकेट में आप दे देंगे 2y. तो 2y डायरेक्ट नहीं लिख सकते, 2 मल्टीप्लाई बाई y और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज. फिर प्लस अब 4y मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई y. तो इस तरीके से इस एक्सप्रेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे. देन आफ्टर जो नेक्स्ट है हमारा एक्सप्रेशन, तो नेक्स्ट हमारा एक्सप्रेशन है P प्लस Q बाई R प्लस S होल पे पावर 4. ठीक है. तो इसको अगर हम लिखना चाहते हैं तो इसको हम एक्सप्रेस करेंगे इस तरीके से P प्लस Q. अब देखिए बाई नीचे ऐसे नहीं होता है आपके पाइथन में, तो इसको आप डिवीज़न करने के लिए ये वाला सिंबल यहाँ यूज़ करेंगे. अब इसके बाद आपको R प्लस एस टू द पावर ऑफ 4 करना है. तो देखो दो तरीके हैं, आप लिख सकते हैं R प्लस एस डबल एस्ट्रिक 4. ये एक तरीका हुआ. दूसरा तरीका जो आपका है वो है P प्लस Q डिवाइडेड बाई मैथ डॉट पाओ POW और ब्रैकेट में आप लिख देंगे R प्लस एस क्वामा 4. ये जो R प्लस एस है उसको एक ब्रैकेट में डाल देंगे क्वामा 4 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे. तो ये भी एक तरीका है इसको करने का. फिर है cos x डिवाइडेड बाई 10x प्लस x. तो इसको अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो cos को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लिखेंगे मैथ डॉट कॉस ब्रैकेट में x प्लस प्लस नहीं डिवीज़न का सिंबल हम यहाँ यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइडेड बाई मैथ डॉट 10 ब्रैकेट में x.
अब देखिए ये जो x को जोड़ रहे हैं, चूँकि प्लस का प्रेसिडेंस लो होता है डिवीज़न से, तो अगर आप चाहते हो कि प्रॉपरली वर्क करे तो इसको पूरे ये इक्वेशन को एक ब्रैकेट में डाला और इसमें x को ऐड कर दिया। तो ये एक तरीका है। लास्ट आपका दिया हुआ है e स्क्वायर, मतलब e⁻² माइनस x, और ये जो सिंबल दिया हुआ है इसका मतलब यहाँ है कि हम मॉड निकाल रहे हैं, मतलब हम ABS गेट कर रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू गेट कर रहे हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे मैथ डॉट FABS, फिर ब्रैकेट में हम दे देंगे मैथ डॉट EXP ब्रैकेट में 2, और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे x को और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो सबसे पहले ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू निकालेगा 2 का, उसमें से x को सब्ट्रैक्ट करेगा और जो भी वैल्यू हमारी आउटपुट में आएगी उसको हम यहाँ पे ABS कर देंगे, मतलब ये पॉजिटिव में चेंज कर देगा। तो दिस इज़ हाउ इट विल वर्क। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज़ एग्जाम्पल 23। तो एग्जाम्पल 23 अगर आप यहाँ पे देखें तो दिया है द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज़ 7.5 मीटर्स। राइट पाइथन स्क्रिप्ट टू कैलकुलेट इट्स एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया का दिया भी हुआ है, एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल्स टू πr², आई थिंक ये तो आपको सबको पता है, और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है 4πr³। तो 4πr³ आपका वॉल्यूम होता है। तो इसके प्रोग्राम को मैं यहाँ पे बना के आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ और आप लोग इसको खुद से ज़रूर बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैथ को इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब रेडियस जो आपके बुक में दिया है वो सपोज़ कीजिए r, हमने एक वेरिएबल ले लिया रेडियस को स्टोर करने के लिए, और इस r की वैल्यू मतलब रेडियस की वैल्यू है 7.5। अब हमको एरिया निकालना है, तो एरिया एक वेरिएबल ले लिया, तो एरिया इज इक्वल्स टू, अब आपको πr² निकालना है, तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, या अभी मैंने आपको बताया है कि हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं मैथ डॉट पाई। अब r² करना है तो मैंने यहाँ पे दे दिया मल्टीप्लाई बाई r और डबल एस्ट्रिक 2। आप कोई और तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब r मल्टीप्लाई बाई r भी कर सकते हैं। फिर हमको वॉल्यूम निकालना है, तो उसके लिए हमने लिखा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, अब देखिए वॉल्यूम का इक्वेशन है 4πr³। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे लिखना होगा 4 मल्टीप्लाई बाई मैथ डॉट पाई मल्टीप्लाई बाई r³। तो r³ करने के लिए आप मैथ डॉट पाओ r,3 लिख सकते हैं। अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो मैथ डॉट पाओ ब्रैकेट में r,3। ये भी आपका पावर गेट करेगा। इसके जगह पे अगर आप चाहो तो आप ये भी लिख सकते थे इसके जगह पे कि r इंटू r, या आप ये भी लिख सकते थे r मल्टीप्लाई डबल मल्टीप्लाई बाई 3। तो तीनों में से जो आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा इक्वेशन। अब इसके बाद हम इन तीनों को प्रिंट कराएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज़ कर लिया, और प्रिंट फंक्शन में यहाँ पे सिंगल कोट यूज़ किया एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, और यहाँ पे मैं कॉमा लगाता हूँ और रेडियस दैट मीन्स r को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया। फिर उसके बाद अगेन आई हैव टू यूज़ प्रिंट फंक्शन, और प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे आके कोट लगाता हूँ। अब इस कोट के अंदर हमको अब प्रिंट कराना है मुझे एरिया ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ पे मैंने दे दिया एरिया ऑफ द स्फीयर
ये स्पेलिंग होती है SPHERE। तो एरिया ऑफ द स्फेयर, तो एरिया को प्रिंट करा देंगे, कॉमा मैंने यहाँ दे दिया एरिया। एंड फाइनली वॉल्यूम प्रिंट कराने के लिए मैंने यहाँ पे दे दिया प्रिंट ब्रैकेट के अंदर, कोट के अंदर, वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, कोट क्लोज और क्वामा वॉल्यूम। डन करते हैं, रन कराते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 7.5, 176.7145 एंड 5301.4376 इस तरीके से आउटपुट हमारा जनरेट हो रहा है। अगर आप इसका यूनिट भी इसके साथ प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप यूनिट भी दे सकते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे सिंगल कोट लगा के हमने दे दिया मीटर, यहाँ एरिया है तो यहाँ पे हम दे देंगे यूनिट स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने दे दिया यूनिट स्क्वायर। एंड जो लास्ट है मतलब वॉल्यूम, तो ये यूनिट क्यूब होता है। तो यहाँ पे मैंने सिंगल कोट में दे दिया कि यूनिट्स क्यूब। अब अगर इसके आउटपुट को आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको यहाँ पे उसके यूनिट के साथ भी मिलेगा कि रेडियस ऑफ द स्फेयर 7.5 मीटर, एरिया ऑफ द स्फेयर और वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। अब देखिए ये तो आपका एग्जाम्पल 23 का आंसर था, लेकिन कभी आपको ये कहा जाए कि आपको रेडियस की वैल्यू पहले से ना पता हो, आपको प्रोग्राम में इनपुट लेना हो, तो उस केस में आप क्या करें? तो उस केस में आप लिखिएगा कि जैसे आपको दिया हो क्वेश्चन कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू टेक इनपुट द वैल्यू ऑफ रेडियस एंड प्रिंट एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। तो उस केस में आप लिखेंगे फ्लोट ब्रैकेट में इनपुट ब्रैकेट में सिंगल कोट में कि इंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस एक्चुअली यहाँ पे डी छूट गया, इंटू द वैल्यू ऑफ रेडियस। अब मैं यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दे रहा हूँ, डन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है इंटू द वैल्यू ऑफ रेडियस। यहाँ पे मैंने वैल्यू रेडियस की इनपुट करनी है, तो रेडियस की वैल्यू मैंने यहाँ पे इनपुट कर दी 7.5, जो हमारा नॉर्मल एग्जाम्पल में था। तो 7.5 मैंने इनपुट कर दिया। आप देखेंगे कि वी आर गेटिंग द सेम रिज़ल्ट, कि हमें ये आउटपुट मिल रहा है। इसकी जगह पे अगर हम कोई और वैल्यू भी इनपुट कर दें, जैसे मान लो कि हमने वैल्यू इनपुट कर दी मान लीजिए 22.96, तो इस केस में आप देखेंगे हमें दूसरा आउटपुट मिलेगा। तो इस तरीके से भी अगर आप इनपुट लेके वर्क करना चाहते हैं तो दैट कैन ऑल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन विच यू हैव ऑलरेडी सीन। तो होप you all understand it. So this is the program. So student, that's all for this video. Next video we will start from the debugging. Thank you. In case of any doubt, please feel free to ask.